इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये जानते हो कि कोई भी अपराध करने के पहले ही सोच लेता है कि अब हमारा अपराध करने का अंजाम बुरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। कानून की परिधि में उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में रहा है। और जो दो लोगों का नाम आपने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं कह सकता हूं उन दोनों लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके कालखंड में किस तरह का अपराध होता था। आज उन दोनों सरकारों से बेहतर हमारा प्रशासन है, हमारी कानून व्यवस्था है। तो मैं कह सकता हूं और इसको जनता स्वीकार कर रही है। जनता हमको जनादेश दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सेवा करने का अवसर दे रही। इसका मतलब है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है और दुनिया के बहुत देशों ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। सर, कांग्रेस का कल सीडब्ल्यूसी की पहली मीटिंग थी। आरबी अधिवेशन अहमदाबाद में चल रहा है। सरदार पटेल को लेकर रिजोल्यूशन पारित किया गया है और कहा सरदार पटेल हमारे हैं, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से जो बीजेपी करती है उसका अगर हमको उससे लड़ना है तो हमको सरदार पटेल से इंस्पिरेशन लेना है और उनके पदचिन्ह पे चल के हमें सक्सेस पानी है। सरदार पटेल के बाद इतनी पीढ़ियों ने देश में राज कर लिया गांधी खानदान की, अब पछताने होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। सरदार पटेल का उत्तरोत्तर अपमान गांधी परिवार की पीढ़ियां करती रहीं और आज कह रहे हैं कि सरदार पटेल से हम इंस्पायर हैं। कितना दुख होता है कि वो सरदार पटेल जिनको सर्वाधिक मत मिले थे कि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उनको दरकिनार किया गया। और तब से आज तक जब जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब ताकत में थी, जब उनके प्रधानमंत्री और सुपर प्राइम मिनिस्टर होते थे, तब उनको पटेल की याद नहीं आई। अब जब जमीन पे आ गए, अर्श से फर्श पे पहुंच गए, तो अब पटेल को याद कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जितना अपमान पटेल का गांधी खानदान ने किया है अपने फायदे के लिए, किसी और ने इस धरती पर नहीं किया होगा। वक्फ बिल को लेकर एक्ट को लेकर कल पश्चिम बंगाल प्रदर्शन था। प्रदर्शन हिंसक हुआ। पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, लोगों की आगजनी करी गई। क्या लगता है कि प्रदर्शन के नाम पे इस तरह की जो घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ रामनवमी का कार्यक्रम भी चल रहा था और दूसरी तरफ इसके चलते उत्पाद मचाया गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत चीजें हैं। अब उसके बारे में मैं क्या से कह सकता हूं। जहां पर आयुष्मान भारत का कार्ड लोगों को, गरीब लोगों को इलाज के लिए नहीं दिया जा रहा है, वहां के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, श्री अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, ये तो नहीं कह रहे हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है। यहां उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्रिटिसाइज करते हैं और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया है, तब नहीं बोल सकते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर वहां खराब है, वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन वो तो उनके साथ खड़े हैं, तो जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। काफी बड़े तेजस्वी यादव ने अपनी रैली के दौरान अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। कल मुशर्रफ महारैली थी, उसमें उन्होंने कहा। अब वो उनकी अपनी पार्टी है। देखो, सब पार्टी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के इतर, सब परिवार के लोग अपनी पार्टी के स्वामी हैं। उनकी पार्टी में कोई लोकतंत्र तो है नहीं। कोई अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर ले, कोई अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर ले, तो उनका काम है। उनकी पार्टी अपनी पार्टी के मुखिया, मैं कुछ कह तो सकता नहीं हूं।